कुक्कू बहुत ही जिद्दी बच्चा था। वो अपनी मम्मा का एक भी कहना नहीं मानता था। वो हर समय अपने मम्मा को तंग करता था। कुक्कू बेटा, खाना खा लो, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये खाना। नहीं मम्मा, मुझे आलू पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा आलू। इसी तरह कुक्कू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। जब सुबह बाहर बहुत ठंड होती, वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता। कुक्कू बेटा, बाहर बहुत ठंड है, मुझे इस तरह तंग ना करो, आप अंदर आ जाओ। मम्मा, मुझे ठंड में खेलने से कुछ नहीं होता, आप मेरी चिंता ना किया करें। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा यहाँ आए तो उसे मेरे बारे में ना बताना। ऐसा कहते हुए कुक्कू जग्गू के घर में छुप जाता है। उसकी मम्मा भी उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ आ जाती है। जग्गू बेटा, मेरा कुक्कू यहाँ आया है क्या? नहीं, नहीं आंटी, आपका बेटा तो इधर नहीं आया, वो उस दिशा में गया है। अभी जाते जाते मैंने उसे देखा है। कुक्कू की मम्मा जग्गू के झूठ को सच मानकर उस दिशा में अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। मम्मा दूसरे दिशा में गई है। देखा देखा कुक्कू, मैंने तुम्हारी मम्मा से कैसे झूठ बोल दिया। सारे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढकर घर वापस लौट आती है। वो अपने घर जाकर बहुत रोती है। सारे दिन मेरा बेटा मुझे कितना तंग करता है। जब मम्मा मर जाएगी तब उसे पता चलेगा कि मम्मा के बिना रहना कितना मुश्किल है। आज तुम मेरे घर में सो जाना। हाँ, और मम्मा मुझे सारे जंगल में ढूंढती फिरेगी। रात हो जाती है। कुक्कू अपने घर नहीं जाता और जग्गू के मम्मा पापा भी अपने घर आ जाते हैं। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने घर। मम्मा, आज कुक्कू हमारे घर ही सोएगा, हम इसकी मम्मा से प्रैंक कर रहे हैं। ओ छोटी चिड़िया, नदी पर ढूंढ रही थी तुमको शाम को। आंटी, मुझे मम्मा को तंग करने में बहुत मजा आता है। आसमान से बर्फ गिर रही थी और एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कुकू, कुकू, मेरे बेटे, आप कहाँ हो? कुकू। कौओं के घर में छुपा हुआ कुक्कू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर हंस रहा था। कुकू, कुकू, तुम्हारी मम्मा अभी तक तुम्हें ढूंढ रही है, तो घर चले जाओ। घर नहीं जाऊंगा, माँ ने मुझे आलू ना खाने पर डांटा था। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया को ठंड में कुकू को ढूंढने के कारण बुखार हो जाता है। अपने घर आते ही गिर जाती है। कुकू, जाओ अपने घर जाके खाना खा लो, मेरे घर में खाना तो बहुत कम है। अब तो मम्मा मेरी हर बात मानेगी। खुशी खुशी कुकू अपने घर जाता है। मम्मा, मैं आ गया, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। मैं कल रात में कौओं के घर छुपा हुआ था और जब आप मेरे बारे में जग्गू से पूछ रही थी तो मैं बहुत छुपकर हंस रहा था। कुकू अपनी मम्मा के पंख को पकड़ता है तो उसकी मम्मा दूसरी तरफ गिर जाती है क्योंकि उसकी मम्मा मर चुकी थी। ठंडी लग जाने से मम्मा चिड़िया मर चुकी थी। कुकू रोने लगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे, ये सब तो मैं गुस्से में कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। कुकू बहुत रोता है, लेकिन अब उसके रोने से क्या होता है? वो रोता रोता कौओं
कौओं के घर जाता है। आंटी, मेरी मम्मा मर गई है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। क्या मैंने मारी है तेरी माँ? ये धर्मशाला नहीं है, चल भाग यहाँ से, ये मेरा घर है। जग्गू दोस्त। कौन दोस्त? कोई यहाँ तेरा दोस्त नहीं है, चल भाग यहाँ से अनाथ। अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, ना खेलने आएगा, तुम बहुत गरीब हो गए हो, चल भाग यहाँ से। रोता हुआ कुक्कू तोता के घर जाता है। मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा मर गई है, प्लीज मुझे खाना दे दे। चल भाग यहाँ से, मम्मी और पापा के अलावा कोई किसी को खाना नहीं देता, अगर दे भी तो बदले में कुछ काम कराता है। चलो तुम मेरे जूठे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूंगा। फिर कुक्कू मिट्ठू तोते के जूठे बर्तन ठंडे पानी से धोता है, तब उसे खाने के लिए कुछ दाना मिलता है। वो रोता हुआ वापस घर चला जाता है। अब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं था, अकेला अपने घर में लेटा हुआ था, क्योंकि उसके वजह से उसकी मम्मा मर चुकी थी। अरे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने माता पिता को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता के अलावे कोई भी अपना नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।